नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी गंगा दशहरा के बारे में। इसके पहले गंगा दशहरा का पूजन छोटा सा करके दिखाई हूँ, उसको भी देखें। गंगा दशहरा पर्व ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी में हर साल मनाया जाता है। जैसे हम सभी देवी देवताओं के जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से जब माँ गंगा स्वर्ग से भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों के अंगूठा से होते हुए भगवान शिव जी के जटाओं में अपना वेग शांत करते हुए भगवान शिव जी के जटाओं से फिर पुनः भगीरथ की प्रार्थना पर धरती पर धीरे से उपस्थित हुई, खड़ी हुई और भगवान शिव जी के आदेश से कि भगीरथ जहाँ आपको ले जाएंगे अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करने के लिए वहाँ आप जाएं। तो स्वर्ग में तो गंगा मैया थी ही, स्वर्ग से धरती पर जब उनकी उत्पत्ति हुई, आगमन हुआ, तब उनकी जयंती यानी जन्म उत्सव मनाया जाता है। यानी कि ये भगीरथ जी हैं, इनके बहुत सारे पूर्वज गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए बहुत सारे पूर्वज तपस्या किए, उनकी तपस्या फलित नहीं हुई। गंगा मैया पृथ्वी पर, धरती पर, मृतलोक में आने के लिए राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी। पर भगीरथ ठान के बैठे थे कि हम गंगा जी को लाके और अपने सगर के 60,000 पुत्र थे, जो ऋषि के श्राप से वो यातना झेल रहे थे नरक का, तो वो मतलब पूछने पर कि इनका उद्धार कैसे होगा, तो ऋषि बोले कि गंगा जब आएंगे धरती पर तब उद्धार होगा। गंगा लाए कौन? बहुत उनके सारे पूर्वज तपस्या करके चले गए, गंगा मैया नहीं आए। लेकिन भगीरथ जी गंगा मैया को बहुत सारा तपस्या करके, प्रयास करके ले आए। जब भगीरथ जी आगे आगे चलने लगे और गंगा मैया जी पीछे पीछे, ये क्रम अथक प्रयास से 8 महीनों तक निरंतर चलता रहा। क्योंकि पैदल धीरे धीरे चलना, रुक रुक के, जो भी, तो वहाँ गंगा मैया भी रुकती रहेंगी होगी, चलते रहे होंगे। तो 8 महीने के यानी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी पर माता गंगा हिमालय में भगवान भोलेनाथ के जटाओं से होते हुए धरती पर प्रकट हुई। भगीरथ के पीछे पीछे जाते हुए 8 महीना के अथक प्रयास से जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं माघ महीने में, उस समय जब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, उसी समय गंगा सागर में विशेष मेला भी लगता है। क्योंकि उसी दिन माता गंगा जी सागर के 60,000 पुत्रों को उतारने के बाद सागर में प्रवाहित हो गई थी, सागर में समा गई थी। इसके बीच जब भगीरथ जी गंगा मैया को लेकर, यानी अपने पूर्वजों के जहाँ स्थान था वहाँ सागर के पास, वहाँ पर जा रहे थे, तो गंगा मैया का जो कल कल करते हुए बेग था, जो उनका कल कल करती हुई आवाज़ निकलती थी, तो उससे रास्ते में जो मार्कंडे मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हुई। मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो एकांत में, आश्रम में, जंगल में तपस्या करते हैं। लेकिन भगीरथ जी को क्योंकि गंगा जी को वहीं से रास्ता से ले जाना था, तो कल कल की आवाज़ से वो काफ़ी विचलित हुए कि क्या चीज़ है। तो अपने ध्यान से कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या चीज़ है, उसको अपने ध्यान से शक्ति से गंगा मैया को खींचे और अपने आप में समाहित कर लिए। तो जो कल कल का जो आवाज़ था वो बंद हुआ। उसके बाद भगीरथ जी आए, बोले कि बहुत मुश्किलों से, स्वर्ग से नहीं आती थी गंगा मैया, स्वर्ग से आई, फिर भगवान के जटाओं से नहीं निकल रही थी, भगवान के जटाओं से निकली, फिर यहाँ कहाँ गुम हो गई। प्रार्थना किए तो जन कल्याण के लिए मार्कंडे मुनि अपने आप में समाहित गंगा जी को अपने दाहिने पांव के अंगूठे से दबा के पुनः प्रकट किए। फिर भगीरथ जी के साथ गंगा मैया गंगा सागर में उनके 60,000 पूर्वजों को तारते हुए सागर में समाहित हो जाती हैं। तो इसलिए जैसे कि हम बताते हैं कि पितर विशेष होता है, पितरों के लिए तर्पण के लिए 15 दिन, अमावस्या तिथि, ऐसे तमाम तिथियां होती हैं जो पितरों के लिए विशेष होती हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का जो ये ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष का गंगा दशहरा, ये और उधर जो समाहित होती जब उनके पितर को तर्पण होता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, तो ये दोनों पर्व भी पितरों के लिए काफ़ी शुभ होते हैं। इस दिन भी पितरों का तर्पण किया जाता है, क्योंकि गंगा मैया विशेषकर इसी उपदेश से धरती पर आई ही थी। तो मैं आपको बता रही हूँ गंगा दशहरा विशेष गंगा पूजन, यानी जिन बेटियों का विवाह, जिन बेटों का विवाह इस साल हुआ है,
तो कहीं कहीं पर ऐसा है, जैसे हम कुल देवी देवता का पक्का पूजा करते हैं, तो कोई कोई तो मनौती माना रहता है कि हमारी पुत्री का या पुत्र का विवाह हो जाएगा तो हम गंगा पूजन करेंगे। और बहुत सारे लोग गंगा में आर पार का माला मानते हैं, तो मूंज के डोरी में माला को लपेट के इस तरफ खूंटा गाड़ लेते हैं और नाव में बैठ के उस तरफ तक गंगा माँ को आर पार माला चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग पियरी चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग जो भी मान्यता मानते हैं कि हम पूजन करेंगे, तो पूजन विधिवत पंडित जी से या खुद भी कर लेते हैं। तो जिनका यानी जो पूजा करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन विवाह के बाद गंगा पूजा विशेष होता है। माता सीता वनवास जाते समय, वनवास से लौटते समय माता गंगा जी का पूजा विशेष करी थी। और विवाह के बाद जैसे कुल देवी देवता का पूजा होता है या जब अपने इष्ट के जो भी इष्ट रहते हैं उनकी पूजा होता है, वैसे गंगा मैया का भी पूजा करना चाहिए। उसी तरीके से जैसे पहले के लोग गुड्डी गुड्डा का विवाह करते थे, वो सब करते थे, गंगा दशहरा पर ही करते हैं। और जो पुराने गुड्डी गुड्डा रहते हैं उनको गंगा में विसर्जन भी इसी दिन करते हैं। तमाम लोग जो मित्र बनाते हैं, तो यही पर्व है, गंगा दशहरा का पर्व है जो कि मित्र बदते हैं यानी बनाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है, ये भी एक पूजा की तरह होता है कि दोनों तरफ से लड़के लड़के मित्र बनते हैं, लड़कियां लड़कियां सहेली बनती हैं। तो दोनों तरफ से वो उनके लिए उनके पसंद का कपड़ा ले आएंगे, उनके पसंद का कपड़ा ले आएंगे, कुछ मिठाइयाँ कुछ फल, जैसे पूजा होता है उसी तरीके से होता है। और इसको विधिवत पंडित जी कराते हैं कि आज से तुम मित्र यानी दोस्त बन गए या सहेली बन गए। और हमारे यहाँ एक जगह छत्तीसगढ़ में पीछे हुआ था ये, तो मैं देखी थी। तो उसमें जो मित्र का जो ये होता है जिम्मेदारी, उसको बताया गया कि मित्र की जिम्मेदारी भाई भाई से बढ़ के होता है, बहन बहन से बढ़ के होता है, या माता पिता से बढ़ के होता है। पति पत्नी की जिम्मेदारियों से भी बढ़ के मित्र की जिम्मेदारी होती है कि मित्र कहीं भी संकट में रहे तो मित्र को पुकारे तो वो आ जाता है, उसकी सहायता करता है। तो ये हम सुने और देखे कि मतलब इतना कुछ होता है कि मित्र, अगर मित्र वही है जो मित्र के सभी अच्छे बुरे और सभी दुख और सुख में शामिल रहे। और ये भी बताया कि फिर जब मित्र बद लेते हैं, बना लेते हैं, तो एक दूसरे का नाम नहीं लेते। जैसे लड़का है जो उस लड़के का अपना मित्र बना है तो उसका नाम नहीं लेगा, ऐसे सहेलियाँ भी होती हैं, ये मान्यता है। पुराने लोग करते थे, अब तो सब परंपरा, सब प्रथाएं सब समाप्त होती जा रही हैं। तो जो हो रहा था पहले वो मैं बता रही हूँ कि मित्र बनाते हैं, गुड्डा गुड्डी का विवाह करते हैं, पुराने गुड्डा गुड्डी विसर्जन करते हैं, विवाह जिनका हुआ रहता है वो गंगा पूजन करते हैं। और एक विशेष जो साल भर के लिए, साल भर कितने हैं, लेकिन जैसे कि गंगा दशहरा, तो दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक गंगा, उसे गंगा मैया का जल हमेशा अमृत के समान होता है। गंगा दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक अमृत से भी बढ़ के गंगा जल माना जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है उस समय। तो इन्हीं दिनों में दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक 4 महीनों के लिए जल भर के रखा जाता है। यानी जब बरसात गिरने लगेगा तो उन 4 महीनों का जल भर के संग्रह संचित नहीं किया जाता, अभी से भर के रख लेंगे और 4 महीना 5 महीना तक, यानी कार्तिक महीने में जब नवमी वगैरह होता है, जो अक्षय नवमी वगैरह मनाते हैं, उस समय से फिर से गंगा जी का जल रह के संग्रहित यानी कि रखना उचित रहता है, बरसात का जल नहीं रखते। तो जिनके यहाँ गंगा जल ख़त्म हो गया हो वो अभी दशमी से लेकर पूर्णिमा तक भर के रख सकते हैं, काफ़ी जल साफ रहता है। और जब बरसात होता है तो काफ़ी मटमैला पानी यहाँ वहाँ का जाता है, अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो उस समय का नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा दशहरा पर्व पर क्या क्या चीज़ें विशेष होती हैं। गंगा दशहरा पर्व पर ही किसान अपने खेतों में जो घास फूस होता है उसको इकट्ठा करके सूर्य ढलने के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा होता है तो उसमें आग लगाते हैं और ऊपर सिर को ऊपर करके प्रार्थना करते हैं इंद्र देवता से कि हे इंद्र देवता, अब काफ़ी गर्मी पड़ चुकी है हमारे खेतों में, देखिए इतना गर्मी है, देख ले हम लोग पूरा घास फूस को जला रहे हैं, खेत में काफ़ी गर्मी आ गई है, तो अब आप वर्षा करें और खेतों में नमी आए, चारों तरफ हरियाली आए, जितने गाय पशु पक्षी हैं ये सब सुख का अनुभव करें और चारा हो, सभी का पेट उदर सभी का तृप्त हो, भरे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये भी कथाएं हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी गंगा पूजन विशेष, जैसे कि गाय के घी में जो रुई की बत्ती होती है, डबल बत्ती यानी देवताओं के लिए एक, जैसे दीप जला रहे हो तो उसमें 2 बत्ती होना चाहिए, डबल बत्ती यानी 20 बत्ती लें और गाय के घी में डुबा के, और पलाश की पत्ती ले लें, पलाश की पत्ती में उस बत्ती को रखें, गाय के घी में डूबा हुआ गोल बत्ती रहेगी उसमें रखें
और कुछ अक्षत और कुछ पुष्प की फूल की पंखुड़ियाँ डालें। अब ये पलाश के दोना में रख के, यानी जब आप दीप दान करोगे तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, या सूर्य डूबने के बाद जब अंधेरा होने लगे तब दीपदान करें। दोपहर के समय दीपदान नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए आसपास, जैसे कि बनारस है, कानपुर है, प्रयागराज है, जो आसपास गंगा के किनारे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि गर्मी तो है ही, ब्रह्म मुहूर्त में भी जाके कर सकते हैं और संध्या के समय भी जाके दीपदान कर सकते हैं। तो 10 दीप दान करें। ओम माँ गंगे नमः करके जला दें, बत्ती को प्रज्वलित कर दें, फिर एक दोना रखें और थोड़ा सा हाथ से पानी करके उसको आगे करें, फिर दूसरा दोना रखें। ये होता है दीपदान। एक कतार से आपका जो दीप रहता है वो जाता है। उसके बाद 10 अंजलि जल, यानी गंगा का ही जल ऐसे लेकर और 10 बार दीपों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से डालें और आशीर्वाद प्राप्त करें माँ गंगा जी का। ऐसे करें। उसके बाद धान की लाई, धान की वो वाली लाई नहीं जो उबाल के बनाया जाता है, धान जो सीधे भूना जाता है, दशहरा के समय बिकता है। पूजा स्टॉल में आप मांगोगे तो धान की लाई मिल जाती है, उसमें नमक वगैरह नहीं रहता, सीधे धान को भून के बनाते हैं, वो देवताओं को चढ़ता है। धान की लाई, बतासा, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें माँ गंगा जी को चढ़ता है। सफ़ेद पुष्प, पीला फूल, लाल पुष्प और माला बना के भी गंगा मैया को चढ़ाया जाता है। हल्दी, कुमकुम, केसर और कुछ अक्षत, दक्षिणा, ये सभी चीज़ें, मतलब जहाँ गंगा जी का तट होता है वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करके पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद श्रृंगार का सभी सामान जितना हो सके, और एक पियरी जो कि पीले रंग की होती हो, साड़ी हो, सूती हो, कुछ भी हो, एकदम कोरी होनी चाहिए, तो वो गंगा मैया को सभी श्रृंगार का सामान चढ़ा के, और जो पियरी होती है वो गंगा मैया में जल में डाल देते हैं। तो जो मल्लाह वगैरह रहते हैं वो ले लेते हैं, या कोई न रहे तो नीचे चला जाता है पानी के, तो कोई नहीं पाता, तो क्या करें, गंगा मैया को चढ़ा के जल छिड़क के उसको वापस ले आएँ। किसी भी बहन बेटी को उसको दान कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ गंगा दशहरा पर विशेष पूजन। और इसी प्रकार से जब आप स्नान करने जाएं तो गंगा मैया में 10 डुबकी लगाएं, और 10 डुबकी लगाने के बाद जितने, जैसे कि आप गए हो, आपके साथ तमाम आपके बहन भाई, माता पिता, जो भी आपके प्रिय हैं घर में, वो नहीं आ पाए हैं, तो उनके नामों से भी डुबकी लगाएं कि हम जो नहा रहे हैं इसका फल उनको भी मिले। इसी प्रकार से जब पहले भी मैं एक वीडियो दी, उसमें बताई हूँ कि कभी चुप शांत होकर नहीं नहाना चाहिए। सिर्फ अमावस्या के दिन या पितर पक्ष में चुप शांत होकर नहा के पितरों को इसका पुण्य फल देते हैं। बाकी समय में देव का मंत्र जप के ही नहाना चाहिए। तो मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि नहाते समय इस मंत्र का जाप करें तो आप जो घर में स्नान करते हैं उसका भी फल गंगा स्नान का फल हो जाएगा। तो मंत्र क्या है? हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो। तो हर हर यानी भगवान भोले, काशी विश्वनाथ शंभो, यानी काशी के जो नाथ हैं विश्वनाथ हैं, शिव जी के जटाओं से होकर माँ गंगा मैया आती हैं। भागीरथी का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है गंगा मैया को धरती पर आने का। भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो। और माता गंगा को भागीरथी भी बोला, पहले भागीरथी का नाम आता है फिर माँ गंगा का नाम आता है। तो ये इस मंत्र का जाप करके आप नहाएं, गंगा स्नान का आपको रोज फल मिलेगा। अपने बच्चों से भी बोलें। तो गंगा दशहरा का मैं आपको विशेष बता रही हूँ कि गंगा दशहरा में जिन बेटियों का विवाह हुआ है, पुत्रों का विवाह हुआ है, बहू बेटी हैं, वो जाकर गंगा पूजन करना चाहिए। गंगा दशहरा बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए बोल रहे हैं सभी श्रृंगार के सामान, पियरी, केदली का फल, सभी कुछ चढ़ा के दान करें। गंगा मैया से आशीर्वाद मांगें कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और जो भी मनौतियाँ होती हैं, जो भी आगे आपको मनौतियाँ माननी है वो भी मान लें कि गंगा मैया आगे हमारी मनौती पूरी हो जाएगी तो फिर गंगा पूजन करूँ। गंगा पूजन करना बहुत ही एक सौभाग्य की बात होती। पहली बात तो गंगा स्नान, जब आप गंगा पूजन करने जाएं तो वहीं पर गंगा स्नान करें। एक बार तो घर से साफ शुद्ध कपड़ा वगैरह पहन के आएँ, क्योंकि प्रसाद और साथ मिलाते हैं। फिर गंगा स्नान करने के बाद गंगा पूजन करें, दान करें, फिर घर आएँ। आप मनौतियाँ मान के देखें कि जो भी आपकी मनौती हो पूरी हो जाएगी, तो फिर गंगा स्नान और गंगा पूजन करेंगे। तो आप सभी के लिए ये सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।